Dear student, I am K.M. Sharma, PGT Commerce from KB Muzaffarnagar, Agra region. Today I will tell you about capital and revenue transactions. Under the chapter Financial Statement Part 1, please try to understand. First of all, I will tell you the meaning of revenue transactions. The business transactions which provide benefit or supply services to a business concern for an accounting period only, मतलब जिनका फायदा सिर्फ एक साल में मिलता है, आर नोन एज रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस, उनको रेवेन्यू ट्रांजेक्शन बोला जाता है। देखिए राइट हैंड साइड में चार्ट दिया हुआ है, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। आगे देखिए बच्चों, रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस कैन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं और रेवेन्यू रिसीप्ट भी हो सकते हैं। आगे देखिए, आगे बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है, इसका मीनिंग बताया गया है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ दोज एक्सपेंडिचर, वो खर्चे होते हैं विच आर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में खर्च किए जाते हैं। आगे देखिए, दे आर इनकर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए खर्च किए जाते हैं। आगे देखिए, इट हेल्प्स इन द अपकीप ऑफ फिक्स असेट, जो फिक्स असेट है उनकी देख रेख के लिए खर्च किए जाते हैं। जनरली इट इज रिकरिंग इन नेचर, जनरली ये इनका स्वभाव है, रिकरिंग होता है। आगे देखिए बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। पहला देखिए, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न, ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए खर्च होते हैं। आगे देखिए नंबर 2, इट इज रिकरिंग इन नेचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं इनका स्वभाव रिकरिंग होता है। आगे देखिए एग्जाम्पल्स, कुछ इसके उदाहरण है एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो गोला गोला किया हुआ है, तो इसके एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, अगर हमने माल खरीदा, माल हमने क्यों खरीदा है कि जिसको दोबारा बेचा जा सके। आगे है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एक्ट, तो डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स पे होता है या जो हम उधार लेते हैं उस पर ब्याज देते हैं, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ही आता है। आगे रिपेयर रेन्युअल, हम कोई रिपेयर कराते हैं रेन्युअल, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए बच्चों, रेवेन्यू रिसीप्ट, इसका मीनिंग बताया गया है पहले। तो रेवेन्यू रिसीप्ट इज द रिसीप्ट ऑफ इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको बिजनेस के नॉर्मल कोर्स के दौरान कमाया गया है। आगे देखिए, इट इज रिकरिंग इन नेचर, इसका जो स्वभाव होता है वो रिकरिंग होता है। आगे बच्चों देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट, इसकी विशेषताएं दी हुई है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जो बोला है उसको ध्यान से देखिएगा। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इट इज रिसीव इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में हमें मिलता है या मिलती है। इट इज रिकरिंग इन नेचर, इसका स्वभाव रिकरिंग होता है। आगे देखिए बच्चों, आगे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड। तो पहला एग्जाम्पल है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हम माल को बेच सकते हैं, उसी हिसाब से सर्विस भी बेची जा सकती है। माल को बेचने से पैसा हमारे पास आता है, कैश आता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आगे देखिए कमीशन एंड डिस्काउंट, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ये हमारी इनकम है। कौन सी इनकम है, ये हमारी रेवेन्यू इनकम मानी जाएगी। आगे देखिए डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट एक्ट, हमने कहीं पैसा लगाया है, जैसे शेयर पर हमें डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिलता है, तो जो पैसा बाहर लगा हुआ है उससे जो भी इनकम होती है वो भी रेवेन्यू रिसीव का एक एग्जाम्पल है। Today I think that is sufficient today, and next things will be clear in the next video. Okay.